वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. उत्तर प्रदेश के आंगन में लोकसभा चुनाव मुख्यतः दो राजनीतिक जोड़ियों के बीच हुआ, मुकाबला इन्हीं के बीच में। एक तरफ मोदी और योगी की जोड़ी और दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी। इन्हीं दो जोड़ियों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी, मुकाबला था, दंगल था, जिसमें 6 चरण बीत गए और 7वें चरण का अंतिम चरण का मुकाबला 1 तारीख को पूर्वांचल की 13 सीटों पर। लेकिन अभी तक जो 6 चरण बीते उनमें भी मुख्य किरदार यही 4 चेहरे हैं, 2 इधर के 2 उधर के, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। बाकी सब लोग फिर सहयोगी कलाकार हैं। होता ना कि भाई सह कलाकार, उस भूमिका में मुख्य किरदार यही लोग हैं। अपनी अपनी पार्टी को यही लोग चुनाव में लीड कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आएगा उसका यश और अपयश भी इन्हीं 4 चेहरों के खाते में जाएगा। भाजपा अच्छा करेगी तो यश प्रधानमंत्री जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वाभाविक तौर पर जाएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अच्छा करेगी तो अखिलेश जी को यश जाएगा, राहुल गांधी को यश जाएगा, और खराब करेंगे तो अपयश भी इन्हीं को जाएगा। इन्हीं 4 लोगों की समीक्षा होगी 4 जून को। 4 जून की तारीख और 4 चेहरे, उन्हीं की समीक्षा होगी जेठ के दूसरे मंगल को, जब परिणाम आ रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि वो मुख्यमंत्री हैं, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के देश भर में सबसे ज्यादा मांग रखने वाले स्टार कैंपेनर हैं। प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के बाद संभवतः योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं भाजपा में जिनकी मांग पूरे देश में रही है। तो स्वाभाविक उत्तर प्रदेश में उनका वजन बढ़ता है उससे। और प्रधानमंत्री ने खुद चूंकि एक उत्तर प्रदेश में एक सभा में कहा कि हम लोग योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के इस चुनावी दंगल में योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा भी कसौटी पर है। अगर 14 का रिकॉर्ड टूटा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, और अगर 19 से भाजपा कुछ आगे गई तो थोड़ी कम बल्ले बल्ले होगी, और 19 से नीचे आ गई 19 के आंकड़े से तो बल्ले बल्ले नहीं होगी। फिर समीक्षा होगी, आलोचना होगी। वही स्थिति अखिलेश यादव के लिए है। अगर वो केवल अपने परिवार की सीटें जिताकर लाते हैं तो बल्ले बल्ले नहीं होगी, उससे बड़ा कोई करिश्मा उनको करना होगा। हाँ, कांग्रेस में जरूर है, चेहरा बड़ा है, लेकिन दांव पर कम लगा है कांग्रेस का। उनके पास 17 सीटें थी, जिसमें 15 तो राम भरोसे, 2 ही में कांग्रेस ने ताकत झोंकी, अमेठी और रायबरेली, उसमें भी मूलतः रायबरेली में। तो रायबरेली और अमेठी का परिणाम ये कांग्रेस के लिए चुनौती होगी, यहां से उसकी समीक्षा होगी। और बाकी 15 सीटों पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार लड़े, जो वो कैसा चुनाव लड़े, उन्होंने कहाँ कितना संसाधन झोंका, कितनी शक्ति लगाई, ये बहुत चर्चा का विषय रहा नहीं।
कांग्रेस ने अपनी ऊर्जा, श्रम, सामर्थ्य, संसाधन सब कुछ रायबरेली में झोंके और जो बचे सो अमेठी में लगा दिए। और एक बात और भी है कि इधर वाले खेमा यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव वाले खेमे का मुकाबला योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की जोड़ी से है और परिश्रम में ये जोड़ी देश में सारे राजनेताओं से बहुत आगे है। मेरे ख्याल से 250 सभाएं की होंगी योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में और 206 सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 206 सभाएं, रोड शो अलग और 80 इंटरव्यू। इतनी मेहनत देश में और किसी पार्टी के राजनेता ने नहीं की। ना राहुल गांधी ने, ना अखिलेश यादव ने, ना ममता बनर्जी ने, ना स्टालिन ने, किसी ने। इतनी 206 सभाएं और वो भी उम्र के इस पड़ाव पर। तो कुल मिला के लब्बो-लुबाब ये कि उत्तर प्रदेश में ये दोनों जोड़ियां दंगल में उतरी और इन दोनों की समीक्षा होगी 4 जून को कि कौन किस पर भारी, कौन 20, कौन 19। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। ये जो पसीना बहाया जा रहा है वो इसीलिए बहाया जा रहा है कि इस बार दिल्ली से सरकार में जो लोग हैं वो हटने जा रहे हैं। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। लोकसभा चुनाव का रण आखिरी चरण की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। यूपी के इस रण में केवल 13 सीटों का संग्राम ही बाकी है, लेकिन अब तक के चुनावी घमासान में उन चेहरों का भी इम्तिहान रहा जो अपने अपने खेमे के सेनापति हैं। या यूं कहिए कि एक तरफ मोदी योगी तो दूसरी ओर अखिलेश राहुल के चेहरे में भी चेहरे की जंग रही। यूपी की बिसात पर बीजेपी की ओर से पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस चुनावी महाभारत में मोर्चा संभाला। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के कामकाज, केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए जनता का दिल और चुनाव जीतने की भरपूर कोशिश की है। 2024 का ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग है, अद्भुत है। ये चुनाव आगे बढ़कर के देश के राजनीतिक दल नहीं, देश के राजनेता नहीं, ये चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, देश की जनता ने उसकी बागडोर संभाली हुई है। 400 पार वाले प्लान के लिए यूपी की 80 सीटों का भी टारगेट रखा गया। इसके लिए सीएम योगी ने पहले चरण से ही धुआंधार रैली और रोड शो करके विपक्षी खेमे की नींद उड़ा दी। राम मंदिर, कानून व्यवस्था और बुलडोजर बाबा वाले ब्रांड ने इस चुनाव में सीएम योगी के चेहरे पर और 4 चांद लगा दिए। इतना बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो लोग एक ही बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। यूपी की बिसात पर देखे तो 2 विंडो ही है इस बार का चुनाव। एक तरफ बीजेपी या एनडीए तो दूसरी ओर सपा कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन। हालांकि यहां राहुल गांधी से ज्यादा इम्तिहान अखिलेश यादव का ही है, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रही। वहीं अखिलेश यादव ने जहां पेपर लीक, अग्निवीर जैसे मुद्दे उठाए, वहीं उनकी रैलियों में भी भीड़ का भंवर दिखा। लेकिन सवाल वही है, क्या जनता उनके मुद्दों से जुड़ पाई? क्या 2 लड़कों की जोड़ी ने जनता के मुद्दों को जमीन पर कहीं उठाया? 4 जून को मंगल है और मंगल ही हो जाएगा उस दिन।
4 जून को है कौन सा मंगल है कि नहीं है? मंगल होने जा रहा है। और जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन 4 जून को जब हारेंगे तो देश के सुनहरे दिन होंगे, हमारे आपके खुशियों के दिन होंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है, जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। बहरहाल यूपी की बिसात पर 67 सीटों के मतदान के बाद अब बीजेपी जहां 80 में से 80 का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरे खेमे से भी ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव परिणाम तो भले ही 4 जून को आएगा, उससे पहले सवाल यह है कि चुनावी रण में कौन सा चेहरा हिट रहा और कौन फ्लॉप। सवाल ये भी है कि मोदी योगी बनाम अखिलेश राहुल में से किसकी जोड़ी में दिखा दम। किसकी जोड़ी हिट और किसकी जोड़ी फ्लॉप, मसला ये है। मेहमानों से आपका परिचय कराएं और बहस में जाएं, उससे पहले एक छोटा सा अवकाश विज्ञापन के लिए। विज्ञापन देख लीजिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come my love, please don't say no baby, come my love। वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ, जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? दीपक सोनकर जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक सोनकर जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब, कांग्रेस के नेता, राज शर्मा जी का स्वागत है। संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, संजय राणा जी का स्वागत है। बहुत बहुत दीपक सोनकर जी, इस चुनाव में दोनों पक्षों से 2 जोड़ियां सामने हैं, एक जोड़ी। एक ओर से मोदी योगी, दूसरी ओर से राहुल अखिलेश। उत्तर प्रदेश का चुनाव कुल जमा इन्हीं 4 चेहरों के बीच में घूमा है। इन्हीं के बीच में दंगल है, इन्हीं के बीच में चुनावी महासमर है। आपको क्यों लगता है कि आप वाली जोड़ी, जो दूसरी जोड़ी है यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उसकी जोड़ी पर 20 है? देखिए अमिताभ जी, जो जोड़ी की आपने बात करी, तो ये जोड़ी तो हमने 2017 में भी देखी थी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने इसका जवाब भी दिया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जनता इस जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के लिए किया क्या है।
आज सत्ता की मलाई चखने के लिए आज एक साथ हो जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात आती, सत्ता की कुर्सी पाने की बात आती, तब एक साथ हो जाते हैं, नहीं तो अलग से नारा लगाते हैं अखिलेश जी चिल्ला करके। कौन कौन है साथ में? कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, तब ये नारा लगाते। तो ये प्रदेश की जनता और देश की जनता ये बात को बखूबी समझती है। ये जोड़ियां जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये ठगों का गैंग इकट्ठा हुआ है, ये भ्रष्टाचारियों का गैंग इकट्ठा हुआ है। उसका जवाब देश की जनता दे रही है। देखिए अमिताभ जी, निश्चित तौर पर लगातार हर चरण का चुनाव हुआ, आज आप अंतिम चरण का चुनाव बाकी रह गया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जनता ने उन मूलभूत सुविधाओं के आधार पर वोट करने का काम किया है, बहुत सारी सरकारें रही, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही और कांग्रेस ने तो देश में बरसों तक राज किया। उसके बदले गरीब जनता को दिया क्या? कांग्रेस ने दिया 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, 5G घोटाला और जीजाजी घोटाला, सारे घोटाले देने का काम किया। ठीक देश में हमेशा से 270 से ठीक है। दीपक सोनकर जी दोबारा में आते हैं। मैं दीपक सोनकर एक मिनट रुकिए, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी को भी बहस में ले आऊं, फिर आते हैं। जोशी जी, आपकी जोड़ी के साथ ये बात टैग्ड है, मतलब जुड़ी हुई है कि 17 में इस जोड़ी को इसी आंगन में, इसी अखाड़े में आजमा लिया गया। नहीं, 2017 में यही वोटर थे, यही अखाड़ा था, यही जोड़ी थी, आजमा लिया गया। नहीं, और जोड़ी आजमा ली जाए तो फिर उस पर भरोसा थोड़ा कम जमता है। नहीं, क्योंकि भाई वही वोटर, वही मुद्दे, वही उत्तर प्रदेश। जोशी साहब। अमिताभ जी, जितना मेरे को 30 साल का सामाजिक और राजनीतिक अनुभव है जी, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि समाज जो राजनीति है वो देश काल समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित है। इस देश को हमने देखा था, मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का और इंदिरा गांधी जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी का इंडिया शाइनिंग का नारा हमको याद है। 6 महीने पहले चुनाव कराना, उनका अति विश्वास देखा है देश ने और उनकी सरकार को धराशायी होते हुए। औरों का तो पता नहीं, मैंने और आपने जरूर। अब आ जाइए कांग्रेस पे, हमने देखा है इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और आपातकाल में उनको धराशायी होते हुए हमने देखा। ये 2 फैक्टर इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैं भाजपा की बात करूँ तो हो सकता है आप कह सकते हैं कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ, लेकिन हम चूंकि अपने आप को राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी मानते हैं जी, और सीखते हैं, आपसे सीखते हैं, भाजपा से सीखते हैं, कांग्रेस से सीखते हैं, सभी राजनीतिक दलों से, सभी पत्रकारों से, देश की जनता से सीखने का काम है जो पॉलिटिकल साइंस के शब्द। और ये बात सच्चाई है जो आज आपने बताई है। ये तो देश काल समय पर स्थिति बदली हुई है। 14 और 19 में जो वादे थे वो आपको पता है जुमले हो गए, अमित शाह जी ने कह दिया, और जुमले अब नई गारंटी बन के आ रहे हैं। तो अब जनता ने सर्टिफिकेट देने, अगर इनके वादे सारे पूरे हो गए होंगे तो सारे वोट इन्हीं के हैं, कौन छीन सकता है। अगर जो इन्होंने मातृशक्ति से बात करी थी, बेटी बचाओ की, बेटी पढ़ाओ की, अगर वो बात पूरी हो गई होगी तो सारे वोट इनके, सारी महिलाएं इनको वोट दे देंगी। और युवाओं से जो बात करी थी वो पूरी हो गई होगी तो वोट हो जाएंगे। 2 करोड़ नौकरियां मिल गई होंगी हर साल। तो जोशी जी ठीक है, मैं जी ठीक बात जोशी, मैं राज शर्मा, ठीक है जोशी जी दोबारा आता है। मैं राज शर्मा जी के पास चलूँ, उससे पहले एक बात कहूँगा जोशी जी से। अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं, 4 तारीख को तो फैसला सुना ही रही है जनता। जी। अगर मान लो भाजपा वाले जीत गए तो आप इनको लिख के दोगे लेटर पैड पर कि इनके सारे वादे पूरे हो गए। मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि आपने कहा कि अगर वादे सारे पूरे हो गए होंगे तो ये जीत जाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे। तब क्या आप ये मान लेंगे कि इन्होंने जितने वादे किए सब पूरे हो गए, ऐसा लिख के देंगे? अमिताभ जी, जो जीत होती है, हार होती है ना, वो स्ट्रेटजी की हार होती है। हम जो इस सूत्र पे, जो हमारे नेता ने सूत्र दिया है, जिसपे 2024 में समाजवादी पार्टी और गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, वो है पीडीए प्लस इंडिया। ये चुनाव जो है इस सूत्र पर हम लोग लड़े हैं,
और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। इस नारे को जमीनी हकीकत तक पहुंचाने का काम ठीक है इंडिया जोशी जी, गठबंधन ने समाजवादी ठीक पार्टी है ने कहा। ठीक है, नारे को हकीकत में बदलेंगे, ठीक है। राज शर्मा जी के पास चलो, लेकिन एक बात और जोशी जी हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी नारे पर चुनाव लड़ा हो, किसी चेहरे पर, किसी स्ट्रेटेजी पर, किसी किताब पर, लेकिन एक बात जान लो, परिणाम की समीक्षा होगी तो ये बात आएगी कि आप खारिज हो गए या स्वीकृत हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं रखा चुनाव में। ठीक, वहां थेतराई थोड़ी नहीं चलती। हम करें किसी आधार पर चुनाव लड़ा, वो लड़ा ना, लड़े तो अब पास हुए, ये फेल, बात खत्म। अब ये इम्तिहान, चूंकि नौकरी की लेखपाली का इम्तिहान तो है नहीं, लेखपाल की परीक्षा, इसलिए इसमें कहा जाता है कि आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, उनको जनता ने स्वीकार कर लिया। इसकी व्याख्या ये की जाती है। 10वें के इम्तिहान देते हैं तो फेल और पास बोल देते हैं कि लड़का पास हो गया है, फेल हो गया। यहां बोलते हैं कि जनता ने इनको ठुकरा दिया, उनको स्वीकार कर लिया, उनके गले माला पहना दी। सरल व्याख्या यही है। राज शर्मा जी नमस्कार। आपकी राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये दो लोगों की जोड़ी आपके पक्ष की, इंडिया गठबंधन की, और राहुल गांधी खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से, और मेरे ख्याल से कांग्रेस ने अपनी ऊर्जा जो है और संसाधन और श्रम जो कुछ है वो सर्वाधिक लगाया भी रायबरेली में, उससे जो कुछ बचा वो अमेठी में लगा दिया, बाकी सबसे कहा भाई अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ लो, जिसको जहां लड़ना हो। बार बार ये कहा जाता है कि इस जोड़ी में नया करंट नहीं, क्योंकि 17 बहुत दूर का मसला नहीं। जब गठबंधन हुआ अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, तो दोनों ध्वस्तीभूत हो गए। अखिलेश यादव 47 सीट जीते और कांग्रेस की तो स्थिति खराब हो गई थी। नहीं, आप क्या मानते हैं कि आखिर क्या नया हो गया जिससे लगे कि नहीं इस बार ये जोड़ी चार्ज्ड है, इस बार ये जोड़ी कुछ पराक्रम दिखाएगी? राज भाई देखो भैया, आप अभी मैं आपको सुन रहा था, आप ये बात सही कह रहे, जो जीतेगा उसको स्वीकार किया जनता ने, जो नहीं जीतेगा उसे अस्वीकार कर दिया। हमें 2014, 2019 में नहीं स्वीकार किया। हम कितना भी कह लें भाई, 2014 में के बाद 2019 में भी जनता ने नहीं चुना। इस बात को बच्चा भी जानता है। इस बात को गलत सलत कह के हम लोगों को अगर प्रकट करें तो सब बेकार की बात है। लेकिन मैं अब आज कह रहा हूँ, हो सकता है आप तजुर्बेदार हैं, हमसे ज्यादा तजुर्बेदार हैं, लेकिन इस बार का चुनाव अलग है। वो बात अलग है। बात यही है कि 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस बार मैं दावे के संग कह रहा हूं कि 30% साइलेंट वोट बीजेपी के खिलाफ है। मैंने हर जगह, मैंने लोगों से भी बात करी, मैं भी बहुत घुमा हूं, कुछ आप ही से सीख रहा हूं, मैं भी बहुत घुमा हूं, और लोगों से, मेरे सामने कोई कांग्रेस गठबंधन की तारीफ करे, मैं शक की निगाह से देखता हूं कि मुझे खुश करने के लिए कहे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, जो पब्लिक के अंदर राहुल जी की एक्सेप्टेंस और अखिलेश जी की एक्सेप्टेंस, यूपी की बात कर रहा हूं मैं, जो हुई है वो बिल्कुल काबिल तारीफ, इसमें कोई भी दोष नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी का जो क्रेडिबिलिटी थी वो घटी है, क्योंकि झूठे बात बोलना, शब्द बोलना, कोई घर का बिड़वा, वो एक अभिभावक की तरह, उन्हें जो भी शब्द कहने चुने कहने चाहिए। हर शब्द को पहले सोचना है फिर बोलना चाहिए। इसलिए मैं आपको दावे के संग कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इनको जो नुकसान हो रहा है, इसकी उम्मीद शायद ही भारतीय जनता पार्टी को होगी। मैं गलत नहीं बोलूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह प्रवक्ता, बस डायरी मिल गई उसी पर रटारट चलता रहूं। आप मुझे बता दीजिए ना, इनका क्या काम? आप ही कहते हो, ये बात सत्य है कि अगर मान लो ये जीतते हैं तो लोगों को ये पसंद आए, और नहीं जीत रहे तो हम पसंद आए। ये तो एक है ही, ये तो अंडरस्टैंड तो अंडरस्टूड है ही। लेकिन मैं एक रुको, आ रहे हैं सोनकर जी, आ रहे हैं अभी रुकिए जी, जरा कभी साथी भी लेने दिया करो जी। मैं सिर्फ 400 पार। एक मिनट रुको भाई, अरे रुको भाई, दीपक सोनकर, अभी केवल राज शर्मा क्या बात? अरे जी भैया, कंप्लीट 400 पार लिख लो, 900 पार लिख लो। और लोगों ने ये भी देखा कि गंगा मैया में गाय माता तैर रही हैं। लोगों ने सब देखा मंगलसूत्र का खिलवाड़ कैसे उठाया गया। अब एक और चले गया मेडिटेशन। और मैं एक और बात कहने वाला हूं भैया, कि आदमी जब मेडिटेशन करता है, जब भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है, और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके प्रवक्ता भी बेसिकली नेता राज भाई अब रुकना होगा, राज भाई अब रुकना होगा। मैं सोनकर जी आपके पास आऊंगा, आपको अवसर मिलेगा।
उत्तर देने के। लेकिन संजय राणा हमारे साथ जुड़ गए। संजय राणा जी का भी स्वागत। संजय राणा, हम चर्चा कर रहे थे कि दो जोड़ियों के बीच का दंगल है उत्तर प्रदेश के आंगन का चुनाव, एक मोदी योगी और दूसरे राहुल अखिलेश। आपकी समझ क्या कहती है, इन जोड़ियों में किसमें कितनी सामर्थ्य आपको दिख रही है? कौन 19 लग रहा है, कौन 20 लग रहा है? कौन अपने गठबंधन को गंगा पार करा पाएगा, कौन बीच में अटक जाएगा? संजय राणा। अमिताभ जी गुड इवनिंग फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा आता है, जोड़ियां तो बहुत सी बनती आ रही है, भगवान राम के जमाने से रही है। राम और लक्ष्मण की जोड़ी रही है, रावण विभीषण की जोड़ी रही है, रावण की भी जोड़ी रही थी। लेकिन ऐसा नहीं कि रावण कमजोर था, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई थी? राम और लक्ष्मण की जीत हुई, क्योंकि वो सत्य के राह पे चल रहे थे और समाज का कल्याण कर रहे थे, समाज के लिए सोच रहे थे। तो जहां तक जीत की बात होती है, तो ऐसी जोड़ियां बहुत साल पहले भी बनी थी। 2017 में हमने देखा था, और 2019 में दूसरी बुआ बबुआ की जोड़ी बनी थी, वो भी हम लोगों ने देखा था। इस जोड़ी की अगर तुलना की जाए तो इस जोड़ी का काट आज के दिन में भारतीय राजनीति में नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी साहब हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो। दोनों बड़े चेहरे, बड़े नाम है, बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। लेकिन जब जोड़ियों की बात होती है तो मोदी और योगी की जोड़ी कहीं ना कहीं सारी जोड़ियों के ऊपर भारी पड़ जाती है। अगर इनकी तुलना अकेले भी की जाए तो भी अकेले अकेले दोनों जो हैं वो बहुत भारी है दूसरों के ऊपर। इसीलिए इनकी जो आपने अपने प्रोमो में भी दिखाया कि 200 रैलियां और 220 रैलियां इस उम्र में और इस पड़ाव में आके आदमी को करना पड़ रहा है, और किया है, तो समझ सकते हैं उसके अंदर कितनी उत्साह है और अपने देश के प्रति कितनी समर्पण की भावना है, जिसके लिए वो कार्य कर रहे हैं, और उनकी सोच कैसी है। तो देखिए, जोड़ी का अगर तुलना करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है दोनों जोड़ियों में। जोड़ी कोई भी बना सकता है। मैं पहले भी एग्जाम्पल दिया राम लक्ष्मण का, तो जोड़ी बन जाती है, लेकिन राम लक्ष्मण बनने के लिए आपको उस तरह का कार्य करना पड़ेगा, उस तरह के लोगों पे विश्वास लोगों का जीतना पड़ेगा, लोगों के लिए सोचना पड़ेगा, समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी आपकी जोड़ी सक्सेसफुल होगी। जी जोशी साहब, दो बातें महत्वपूर्ण मुझे लगती हैं जिन पर आपकी टिप्पणी चाहिए। एक, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई 4 जून के बाद 6 महीने के भीतर देश में एक विकट राजनीतिक भूचाल आएगा, विकट राजनीतिक भूचाल। आपका तजुर्बा क्या कहता है, वो कैसा भूचाल हो सकता है? और एक दूसरा, आपके सहयोगी यानी इंडिया गठबंधन के में शामिल हैं, आपके और कांग्रेस के दोनों सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी। तो केजरीवाल जी ने पंजाब में कहा कि हमारे 13 MP जिता दो, अगर ये जीत जाएंगे तो ये सब लोग मोदी जी के घर के बाहर जाके धरना देंगे, और जब तक पंजाब के हिस्से का रुपया केंद्र नहीं दे देगा तब तक ये वहां से नहीं हटेंगे। इसका मतलब केजरीवाल ये मान रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, नहीं तो धरना देने मोदी क्या क्यों जाएंगे, फिर धरना देने राहुल गांधी क्या जाएंगे? नहीं, 9,000 करोड़ जो वो बता रहे हैं कि केंद्र ने दबा लिया, वो मंच से कह रहे थे, मेरे कान में नहीं कहा, माइक से कह रहे थे, मंच से, कि ये लोग मोदी जी के घर जाके बैठ जाएंगे, धरना देंगे, और तब तक नहीं हटेंगे जब तक 9,000 करोड़ लेने आएंगे। शायद केजरीवाल जी ऐसे समझ रहा हूं कि किसी के गुल्लक में पैसा रखा, उठा के दे दिया, बोले ले जाओ गिन लेना। जोशी जी, दो मसले हैं बड़े गंभीर। अमिताभ जी, हमारे घटक दल कौन क्या कह रहा है ये विषय नहीं है। हमारा विषय क्या था, जिस पर हम लोग चुनाव लड़े थे, जिसको हम जमीन की हकीकत में ले गए थे, ये चुनाव सीधा, और मैं जिम्मेदारी से एक्सेप्ट भी करूंगा, क्योंकि आपकी हमारी तो पुरानी दोस्ती है और तय भी हमारा 4 जून को। और आपने बोला कि मैं जोशी जी आपसे सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाऊंगा, मैं भी तैयार बैठा हूँ कि 5 सीट थी हमारी, कितनी बढ़ गई कितनी घट गई, बिल्कुल तैयार बैठा हूँ आपके लिए। मैंने सारे घर वालों को बता दिया कि मैं अमिताभ जी के शो में रहूंगा, कहीं नहीं, क्योंकि अमिताभ जी ने बात रखा, मेरे बड़े भाई हैं, बात सकते हैं छोटे भाई को अपने। लेकिन मैंने जो 5 सीटों पर मैं खुद लोकसभा में गया, जो मेरा अनुभव निकल के आया, मैंने भी अपने जीवन में 30 साल के राजनीतिक जीवन में बहुत सारे चुनाव देखे, लेकिन ये चुनाव मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस और सपा से ज्यादा जनता को लड़ते हुए मिले। और वही बात जो मेरी बात थी कि मुद्दों पे चुनाव हो गया है जी। बहुत कोशिश करी हमारे विपक्षियों ने कि चुनाव को इधर उधर भटकाया जाए, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंगल सूत्र, महात्मा गांधी
बहुत सारी चीजों को लाए, लेकिन जनता केवल यही, जो जनता थी वो 3 चीजों पर अटकी रही, रोजगार, महंगाई, महिलाओं की स्थिति, किसानों की। ठीक है जोशी जी, जी ठीक इसी बारे ठीक। और केजरीवाल जी क्या अपना कह दे वो उनका विषय है। हमारा तो ये है कि आपने जो वादे करे थे, ठीक है। अरे भाई केजरीवाल को छोटे, रुक जाओ भाई, केजरीवाल छोटे नेता ने, उनने 10 गारंटी आप लोगों से अलग जारी कर दी दस्तखत करके। वो कम छोटे नेता है? अच्छी बात है, उनकी 2 राज्यों में सरकार है भाई, आप उनसे कह रहे केजरीवाल की बात अलग है। अरे भाई केजरीवाल ही तो 2 राज्यों में सरकार है। अमिताभ जी मैं इसलिए कर मेरा ठीक है जोशी जी अभी रुक जाइए। दीपक सोनकर, प्रधानमंत्री ने बड़ा गंभीर बात कह दी, और वो भी माइक पर, कि 4 जून के बाद से नोट कर लो, 6 महीने के भीतर देश में बड़ा राजनीतिक, वो ये भी कह सकते थे बड़ी राजनीतिक हलचल होगी, नहीं कहा, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया भूचाल आएगा। क्या भूचाल समझ में आ रहा है दीपक जी? देखिए अमिताभ जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से संकल्प सिद्ध होकर के जो कहा वो करके दिखाया, और उसका विश्वास नहीं, ये तो मैं मान ही रहा हूं भूचाल जरूर आएगा। क्या भूचाल आ सकता है वो समझना चाह रहा हूं, या आप विपक्षी लोगों को मतलब डरा देते हो अभी से? जब बिना भूचाल के ये आलम है तो भूचाल में क्या आलम होगा? अब बताइए कि ये दूसरे लोग कहां जाएंगे, इंडिया गठबंधन के लोग? जब बिना भूचाल के आपका पारा 50 डिग्री है तो भूचाल में क्या 100 डिग्री हो जाएगा भैया? पर तो सोनकर जी देखिए, भूचाल का डर उन्हीं को सताएगा जो डर से डरे होंगे, जिनकी चाल भूचाल का डर उन्हीं को सताएगा जो करप्शन से लिप्त होंगे, भूचाल का डर उन्हीं को सताए होगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, और भूचाल तो आएगा, ये भी तय है। जो भूचाल लाने का काम भी किया है, जो भ्रष्टाचारी थे, जो करप्शन में लिप्त थे, उनको उसकी सजा कर देने का काम किया। मगर मैं 2 बातें और कहूंगा। हमारे जोशी भाई गठबंधन की बात करते कि बहुत बड़ा गठबंधन है, और आपके चैनल पे कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की बात की कोई मतलब नहीं है। अब मुझे लगता है जनता भी इस बात को समझ रही होगी कि हमारे जोशी जी ने कहा कि केजरीवाल जी की बात का कोई मतलब नहीं है। अब क्यों नहीं है? देखिए, आज जनता किस परसेप्शन पर है? जनता उस परसेप्शन पर है किसने किसकी मूलभूत सुविधाओं को जोड़ने का काम किया है, और किसी ने उसी मूलभूत सुविधाओं को उससे दूर रखने का काम किया है। अभी हमारे भाई राज भाई कह रहे थे जाति और धर्म की बात, तुष्टीकरण की बात कौन लेकर के आता है? राहुल गांधी जी के विशेष सलाहकार देश के जनता के ऊपर, छवि के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। राहुल गांधी जी के ही लोग जो है भगवा पर सवाल खड़ा करते हैं, हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करते हैं, धर्म पर सवाल खड़ा करते हैं। इनको राम जी के मंदिर जाने से परहेज है, इनको राम जी से परहेज है, इनको भारत माता से परहेज है। तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है? ठीक है, ये देश, ठीक है दीपक सोनकर जी, देखो भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं भूचाल तो आएगा। 10 सेकंड लूंगा जी। राज भाई जी, चाल समझ में आती है, लेकिन अब मामला भूचाल का है, चाल का नहीं। अब वो भी 6 महीने के भीतर आ जाएगा, घोषणा मोदी जी ने की। और एक दूसरी बात उन्होंने और जो आज बड़ी कही, उस पर भी कांग्रेस की टिप्पणी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे प्रवोक मत करो, मैं बोलूंगा तो 7 पुश्तों तक का पाप खोल कर रख दूंगा। राज शर्मा जी, अरे कुछ नहीं कहते, ये सब अब इनकी कोई बात की क्रेडिबिलिटी नहीं है भैया। ये कहाँ पुस्तकों की खोल देंगे? भूचाल आ गया, ये कोई राष्ट्रीय पिक्चर है? ये प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द अच्छे लगते हैं, मुंह खोलूंगा। अरे दिन भर तो मुंह खोले रहते हो आप, इससे ज्यादा क्या होगे? क्या नहीं बकते हो आप? गलत अलग सारी बातें। अब क्या भूचाल आएगा भैया? अरे अब क्या भूचाल आएगा बता? मैं कह रहा हूँ अग्निहोत्री भैया, भूचाल आएगा, इनके नेता जेल जाएंगे। ये सही कह रहे हैं, अब ये सही कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। उसके ऊपर ही पानी लौट दे रहा है। सोनकर साहब, थोड़ा अपनी आत्मा को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ। आदि बातों को भूल जाता है
आए वहां साइंस शुरू कर देता है, कहाँ का बोल देश के प्रधानमंत्री क्या करोगे आप? संकल्प देता है। आप जो युवाओं की जोड़ी की बात करते हो, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर 10 वर्षों के अंदर आज दूसरा बदलाव करने का काम किया, और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो उत्तर प्रदेश माफियाओं का राज्य था, जो अपराधियों का राज्य था, आज उसको विकसित राज्य बनाने का काम किया है, एक्सप्रेस वे राज्य बनाने का काम किया है, अच्छी सड़क का हमने 10 साल दिए, 10 साल में देश को बेचा, का काम किया है। जाने ये की सब बदलाव आप जेल जाओगे, अभी तो छुपे हुए हो ना, अभी तो चोरी के माल पे अपना कोतवाल बिठाया हुआ है, फिर देखो जनता की कैसे पता चलेगा। का काम करता है, अगर याद रखना कौन नेता जेल अपराधियों को संरक्षण देता है, कौन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है, कौन माफियाओं को संरक्षण देता है, कौन दंगे कराने का काम करता है, कौन विवाद कराने का काम करता है, कौन की राजनीति करता है, कौन मुद्दा पर सवाल खड़ा करता है, कौन। ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, सोनकर जी भी, राज शर्मा जी भी, सोनकर जी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। एक मिनट रुकिए, मैं संजय राणा जी के पास चलूंगा। रुको भाई सोनकर, संजय राणा, अरविंद केजरीवाल सब जगह कह रहे हैं मंच से, क्या यही भूचाल है जो अरविंद कह रहे हैं? वो मंच से कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो वो कहते हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो 2 को जा ही रहे जेल। वो कह रहे हैं लेकिन बचेंगी ममता भी नहीं, स्टालिन भी नहीं, तेजस्वी भी नहीं, जाएंगे सब जेल। क्या वारंट सबका? केजरीवाल जी कह रहे मैं नहीं। क्या वो कह रहे हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तिहाड़ में आना पड़ेगा। क्या यही भूचाल है जिसको केजरीवाल इंडिकेट कर रहे हैं? और दूसरा, ये भूचाल शब्द भी बड़ा विचित्र है। कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मैं संसद में बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। वो संसद में बोल के निकल भी गए, वहां कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मोदी जी अगर कह रहे हैं कि भूचाल आ जाएगा, तो उसकी आशंका तो केजरीवाल जैसे नेता इंडिया गठबंधन के मंचों से कह रहे हैं कि आपकी कोई नहीं बचेगा, तुम्हें हमारी कसम सब जेल जाओगे। संजय राणा, क्या यही भूचाल है? क्या लगता है? देखिए, जहां तक चर्चा कर रहे थे आप केजरीवाल साहब की, तो केजरीवाल ऐसा आदमी या राजनीतिक इस देश में हमें नहीं लगता कि दूसरा कोई होगा जो जिस तरह से मीडिया का मैनेजमेंट करते हैं, जिस तरह की बातों का प्रदर्शन करते हैं, जिस तरह की बातों को रखते हैं और जिस तरह का माहौल बनाते हैं, तो हमें नहीं लगता कोई दूसरा नेता होगा। तो उनकी बातों पर हम ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत सच बोली है कि भूचाल दूसरे तरीके का आएगा। जैसे हो सकता है जो बेल पे माँ बेटे बाहर हो सकता है वो अंदर चले जाएं, जो तेजस्वी जी की बात चल रही हो सकता है वो अंदर चले जाएं, जो अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर केस चल रहा हो सकता है वो अंदर चले जाएं, बहुत सारे नेता हो सकता है करप्शन में अंदर चले जाएं। ये तो हो गया केजरीवाल जी की बात। जहां तक प्रधानमंत्री की भूचाल की बात हो रही है, तो भूचाल ऐसा है, राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं देश में। राजनीतिक समीकरण इस मायने में बदलने वाले हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों के अंदर ही अंतर्द्वंद हो जाएंगे, 2 फाड़ हो सकते हैं। कई राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अस्तित्व की लड़ाई जो आखिरी लड़ा है वो दम तोड़ देंगे। तो वो उन पार्टियों की चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक जो भूचाल है उसकी वो चर्चा कर रहे हैं। और वो भूचाल आने वाला है, 4 तारीख के बाद से चालू हो जाएगा। हो सकता है जो 6 महीने 8 महीने का प्रधानमंत्री जी ने समय दिया है, उस समय के काल के अंदर ही वो भूचाल आ जाए। और सबसे बड़ा भूचाल तो हमें लगता है कि हमारी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, इसको मानते हैं, मेरे नजर में तो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की कांग्रेस पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। उसके अंदर जो भूचाल अभी से जो सुनामी अंदर ही अंदर चल रही है, जो अंदर खाने चल रही है, वो बाहर आ सकती है 4 तारीख के बाद। और उससे बड़ा राजनीतिक भूचाल हमें नहीं लगता कि कोई होगा। हम तो समय पैदा नहीं हुए जब भूचाल आया था एक बार इंदिरा गांधी जी के जमाने में, उसके बाद आप संजय राणा, आप इंडिकेट कर रहे हो कांग्रेस में फिर से डिवीजन हो सकता है। बिल्कुल, आप इंडिकेट, ठीक है। कांग्रेस में छोटे छोटे डिवीजन तो हुए, पवार साहब ने डिवीजन किया, ममता जी अलग गई, लेकिन और बड़ा संस्थागत डिवीजन इंदिरा जी के समय में हुआ, तो उसके बाद नहीं हुआ। राज शर्मा जी, क्या चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस में विभाजन की कोई संभावना बन सकती है? तो बड़ा खतरनाक मामला है। एक तो वैसे ही पार्टी कमजोरी में चल रही, क्या? अरे कुछ नहीं चल रहा है, ये सब ये जीएसटी नहीं लग रहा है ना बोलने को, तो जो चाहे बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है। जीएसटी लग रहा होता 28%, तो सब लोग नाप तोल के बोलते हैं। हिलाना ही तो है, मुंह तो हिलाना है थोड़ा सा, और क्या करना है बताइए भाई, इससे ज्यादा तो कुछ करना नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना पार्टी टूट रही है और इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है। पहली बात आप लिख लीजिए,
मैं भी आप मैं बता रहा हूँ, आप घूमते, मैं भी बहुत घूमा हूँ। आप जिससे पूछ ले 272 सीट का आंकड़ा नहीं दे पाएंगे टीवी में बैठ करके। हाँ, मैं बिल्कुल आएंगी कहाँ से? बात कह दी आपने। अरे बस अब तो मुंह में आ गई। मैं आपसे पूछता हूँ, चलो सहारनपुर से गाजीपुर तक चलते हैं। आप सहारनपुर जीत रहे हैं, बताओ 10-12 में। अरे बताओ, जीत रहे हो? विवरण दे देंगे। क्या कह रहे हो? किससे बात कर रहे हो भाई? अरे किससे बात कर रहे हो? मुझे बताओ ना। आप ही के प्रवक्ताओं ने कई चैनल में बोला कि हमारे नकारे एमपी थे 30-35। आपको इतना नुकसान हो जाएगा कि दिल्ली भूल जाओगे। उत्तर प्रदेश में मुझे बताओ, सहारनपुर से गाजीपुर की बात हो, अरे होगी, बता देते हैं। देखिए, आपकी पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट आने के चांस है रायबरेली। अरे लाला सुनी नहीं रहे हो? सहारनपुर चुनाव हो रहा है, उसमें कितनी सीटों पर रहे आप? अरे अब एक तो समझ नहीं पाते हो, क्या बोलोगे यार? 10 साल। राज शर्मा जी एक मिनट रुकिए, राज शर्मा एक मिनट रुकिए। उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी चर्चा होती है, मुंडे मतर भिन्ना, जितने लोग उतने विद्वानों का मत। मैं एक बात कहता हूँ, लोग कहते भाई जब उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान हो सकता है, तो मैं कहता हूँ अच्छा 80 में कितनी सीट आ जाएंगी? बोले 65 तक आ जाएंगी नुकसान के बाद। मैं कहता तब तो 19 के हिसाब से इनको फायदा है, तब तो 62 ही आई थी, 2 मिला के 64 हुई थी सहयोगियों की, तब 303 पाए थे। जब उत्तर प्रदेश में इनको 62 सीट मिली थी तो ये 303 सीट लेके आए थे लोकसभा में। भाई इस गणित को तो समझो। और एक नई बात कहता हूं, इस पर चिंतन नहीं हुआ, इंडिया गठबंधन ने भी चिंतन नहीं किया। जोशी साहब, निशुल्क राशन, मुफ्त राशन की जो योजना है ना, ये 19 के चुनाव में तो थी नहीं। ये पहली बार जनता के कसौटी पर जा रही है क्या ये योजना? और ये योजना कितनी गंभीर है ये कांग्रेस वालों से पूछो, जिन्होंने 5 चरण तक उसका विरोध किया। छठे चरण से बोले ये 5 दे रहे, हम 10 किलो देंगे। जोशी जी नहीं, 2019 में ये योजना नहीं थी, तब 303 लाए थे। और आप लोग कह रहे हो कि भाजपा ने तो सारे चुनावी राशन से जीते हैं, तो राशन वाली योजना तो अभी अब आएगी ना मैंडेट उस पर कि जनता को वो योजना कैसी लग रही है। राज शर्मा जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो जब कहा, जब लगा स्ट्रेटजी का तरीका था। और हमारी, मैं फिर भी एक बात कहूंगा, पब्लिक है, पब्लिक देखिए, हर कोई, मैं भी सोचता हूँ कि सरकार वो बने जो हमारे लिए फायदेमंद। ये होता है, ये हर चलन में कि जैसे मैं सोचता हूँ मेरा फायदा अलग है कि मेरा बच्चे को नौकरी मिले अच्छी, मेरे बच्चे को पढ़ाया, मैंने पैसा खर्च करा, एजुकेशन लोन लिया, लगे। हर की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। मगर अमिताभ भैया, मेरी बात को याद रखना, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। अगर यूपी में इन्हें बड़ा नुकसान ना हो तो कहना। मैं भी घूमा, मैंने फिर बार कह रहा हूँ, लग रहा है ये ठीक है, इन्हें कोई 62-65 सीट नहीं मिल रही है। ठीक है संजय राणा, इन्हें कोई 62-65 सीट नहीं मिल रही है। अभी रुको, ये किसी का आकलन गलत होगा। अरे भाई रुको राज शर्मा, संजय राणा। देखिए अमिताभ जी, सारी विपक्षी पार्टी यानी इंडियन अलायंस जो है, ये बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, रोजगार का मुद्दा उठाते हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं। तो महिला सुरक्षा में तो सबसे पीछे, में तो बात ही नहीं करना चाहता। रोजगार की बात होती तो अमिताभ जी, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, 30 लाख की बात करते हैं, 30 लाख जॉब। अगर एक परिवार में 5 लोग होते, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 या 15, 1.5 करोड़ ही जॉब होगी। जब अपनी आबादी कितनी है, 142 करोड़। 142 करोड़ में से मान लीजिए मैं 2 करोड़ हटा देता हूँ, तो 140 करोड़ क्या झुंझुना बजाएंगे? आपको सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती है। इनसे पूछिए, कोई भी बोल नहीं पा रहा है। ये रोजगार लाइन कहां से? भैया इन्वेस्टमेंट आएगा, उस इन्वेस्टमेंट से एक माहौल बनता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है गवर्नमेंट, यहाँ पे रोजगार देती है। जो ये बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, आपको मैं आंकड़े ही टीवी पे बैठे बैठे दे सकता हूँ। तकरीबन 51 करोड़ रोजगार उत्पन्न हुए हैं बाय वेरियस वेज इस देश के अंदर। और वो रोजगार लोग पा रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, लोग खा रहे हैं। तो इस जो अपनी गलत फहमियों में जी रहे हैं ना, इनको थोड़ा सा रुकना होगा। खटाखट नहीं हो रहा, इसलिए दिक्कत। भुवन भास्कर जोशी साहब, वही मसला आके खड़ा होता है।
प्रधानमंत्री की बात का क्या ये इंप्रेशन है, ये अर्थ है, वो ऐसा संदेश देना क्योंकि उन्होंने एक जगह कहा भी कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद टूटने लगेंगी, बिखरने लगेंगी। जोशी साहब। बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो बात मैं बिल्कुल सही मानता हूं, जो उन्होंने कहा है वो परिवारवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा है अपना दल से, उन्होंने कहा है निषाद पार्टी से, उन्होंने कहा है लोक जनशक्ति पार्टी से, सुभाषवादी पार्टी से, कल्याण सिंह के बेटे राजू सिंह से ये चुनाव हार जाएंगे और मुख्यमंत्री हिमाचल के उनका अनुराग ठाकुर जिनके बेटे हैं वो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि परिवारवादियों को तो साथ लेकर ढोल पीटते हैं माननीय मोदी जी और योगी जी, साथ लेकर चलते हैं। जोशी जी, समाजवादी पार्टी को आप क्या मानते हो, गैर परिवारवादी? देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत स्पष्ट बोलूंगा अमिताभ जी, जनता की अदालत में जाइए, सुनिए जरा अमिताभ जी, सुनिए जी, जनता की अदालत में जाइए, जीत के आइए, ये परिवारवाद नहीं है। ठीक है जोशी जी, ठीक, अब रुकना होगा भुवन भाई जोशी जी रुकिए, मैं सोनकर के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं जोशी, नहीं जोशी जी आगे बात, अब रुकना होगा। जोशी जी नपना एक रखो, अनुप्रिया पटेल अपने घर से लोकसभा जीत का सर्टिफिकेट बना के लाई है क्या? चिराग अपने घर से सर्टिफिकेट लाए, संजय निषाद का लड़का अपने आप लोकसभा में घुस गया जबरिया। गजब बात कर रहे हो। करे हमारे परिवार में 5 टिकटें गई, बोले ये तो जनता की अदालत में गए, और वो लोग जनता की अदालत में नहीं गए, वो क्या मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में गए हैं क्या? गजब बात कर रहे हो भाई, बात तो एक रखो भाई। खैर वो तो प्रधानमंत्री जी जाने कि उनका आशय क्या है, हालांकि इतना जरूर मैं उनकी कार्यशैली को जानता हूं। सोनकर जी आपके पास आ रहा हूं कि प्रधानमंत्री कोई बात चलते चलते भी कहें, ये तो खड़े होकर कही थी, चलते चलते भी कहे तो उसके गांठ बांध कर रखिए, क्योंकि एक बार उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी यूं ही नहीं बोलता, जो बोलता हूं उस पर बहुत पहले चिंतन कर चुका होता हूं, पूरा ब्लूप्रिंट बना लेता हूं पहले। लोग बोले, लोगों को ऐसा लगता है कि अचानक बोल दिया, अचानक नहीं। मैं इसीलिए बार बार पूछ रहा हूं कि भैया अभी पूछ भी रहा हूं और आपको सजग भी कर रहा हूं क्या जी भाई। तूफान अगर आना है तो खिड़की दरवाजे मजबूत कर लो, सजग भी कर। सोनकर जी, कांग्रेस कह रही है कि कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं, कोई तूफान नहीं आएगा, और तूफान कैसे आएगा जब सरकार हमारी आ रही है तब? देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देखना अच्छी बात है, मगर वो सपने जब 4 जून को टूटेंगे तब कहीं आंसू भी नहीं छुपेंगे। ठीकरा कहां फोड़ेंगे? ईवीएम पर। ठीकरा कहां फोड़ेंगे? लोकतंत्र पर। अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई राज भाई कह रहे थे, मैं सहारनपुर से गाजीपुर तक गया हूँ, तो भैया अभी भी कह रहा हूँ, 2022 की क्या स्थिति, उस पर क्या बताने गए थे? सोनकर जी की बात 19 में जिन 13 सीटों पर इस 1 तारीख को चुनाव होने वाला है, उस पर क्या समाजवादी पार्टी की स्थिति थी, क्या कांग्रेस की स्थिति थी? इन 13 सीटों पर 11 सीटें एनडीए दल के पास थी, 2 सीटें बसपा के पास थी। कांग्रेस के पास क्या था? 0। समाजवादी पार्टी के पास क्या था? 0। आप किस पर की बात करते हैं, किस तथ्य की बात करते हैं? और आज देश की जनता का भरोसा, आप किसानों की बात कर रहे हैं। हमारे आदरणीय ने कहा कि परिवारवाद जनता की अदालत में है। अक्षय यादव कौन सी अदालत में चले गए? आदित्य यादव कौन सी अदालत में चले गए? डिंपल यादव बहन भाभी कहां सी अदालत में चली गई? अखिलेश यादव कौन सी अदालत में चले गए? ये जनता की अदालत में नहीं है, ये सब अखिलेश यादव की अदालत में है। ये अखिलेश यादव के भैया और पत्नी है और चचेरे होने सब उनकी अदालत में चले गए। इतना झूठ बोलना, इस टीवी चैनल पर बैठ करके गुमराह करना, ये देश की जनता सब जानती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस बात के अमिताभ जी भाई साहब चर्चा कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते। ये मुंगेरी लाल की तरह दिमाग में रखी योजना नहीं। जब सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वे उत्तर प्रदेश में बन गए, साहब हमने भी सोचा था, पेपर की प्लानिंग थी, मगर लाना चाह रहे थे। आज सड़कों का जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैला है, आज एक्सप्रेस वे का जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैला है।
तो हम भी लाना चाह रहे थे, हमारे अंदर भी प्लानिंग थी। तो ये आप देखिए, जब राशन की बात करते हैं, आज देश की जनता को राशन से जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, 80 करोड़ परिवारों को तक जोड़ने का काम किया, अब उसको भी डबल करने की बात। तो ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना अच्छा, और कितना जो इन्होंने कहा क्या राजस्थान में जितना कहा उतना पूरा करके ठीक दिखाया। दीपक सोनकर रुकना होगा, दूसरा सवाल दीपक सोनकर रुकना होगा। संजय राणा, एक आंकड़ा में देख रहा था, उदाहरण के लिए सामने रखता हूं कि छठा चरण का जो चुनाव हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 6% अधिक मतदान किया। 6% बहुत बड़ा नंबर है। जो लोग चुनावी गणित को के जानकार हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। 6% में तो आकाश पाताल हो जाए, पाताल आकाश हो जाए। 6% अधिक मतदान हुआ। इसका ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या महिलाएं समाजवादी पार्टी के लिए वोट करने निकल रही हैं या महिलाएं भाजपा के लिए वोट करने निकल रही हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, इस चुनाव में अगर आप देखिए, महिला वोटरों को तकरीबन 47 करोड़ महिलाएं हैं जो इस बार वोट दे रही है। देशव्यापी की बात कर रहा हूं मैं। अगर 6% बढ़ा है या 6% महिलाओं ने ज्यादा दिया है तो एक तरह से सुनामी के रूप में आएगा और ये ध्वस्त कर जाएगा विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि औरतों का वोट है, महिलाओं का वोट है, और महिलाओं का विश्वास दो ही व्यक्ति के ऊपर है इस देश के अंदर। एक है योगी और दूसरे है मोदी, या मोदी पहले कह लीजिए, योगी बाद में कह लीजिए, वैसे वर्षा रख लीजिए, उसमें नहीं है। जिस तरह से महिलाओं का प्रेम, महिलाओं का जो स्नेह, महिलाओं के समर्पण भावना, महिलाओं का विश्वास जो एक मोदी और योगी के ऊपर है, मुझे नहीं लगता आज के दिन में देश में किसी भी नेता के पास वो विश्वास गेन करने का महिलाओं का किसी के पास भी वो क्षमता है। तो जो भी परसेंटेज अगर छठे फेज में गया है तो वो सिंपल का सिंपल भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी के नाम पे गया और इनके ही खाते में गया है। समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, मैं तो अन्य पार्टियों में नाम भी लेना नहीं चाह रहा था, इनको महिला, देखिए महिलाएं वोट देती, मैंने क्या तो नहीं देती है। एक आज की महिला कभी भी वोट नहीं देगी, क्योंकि महिला सुरक्षा की बात अगर आती है तो किसी भी महिला से पूछ लीजिए, रोड की कोई भी चलती हुई महिला से पूछ लीजिए, वो आग बंद करके एक दो व्यक्तियों का नाम लिखती है। ऊपर अगर देखा जाए तो मोदी जी और नीचे देखा जाए उनके छोटे भाई के रूप में तो योगी जी पे अंधों की तरह विश्वास करती है। तो ये जो 6% है ये सुनामी है, सुनामी के रूप में आएगा और इसका रिजल्ट 4 तारीख को, हम लोग ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन में। ठीक बात, ठीक है संजय राणा, अभी रुकना होगा। राज शर्मा से ये 6% अतिरिक्त वो पुरुषों के मुकाबले, बात सुन लो, पुरुषों के मुकाबले 6% अधिक मतदान महिलाओं ने जो किया, ये छोटा साइन नहीं है, ये बड़ा साइन है। ये साइन क्या कहता? ये मोदी जी के खिलाफ, ये मोदी जी के टोटली महिला खिलाफ, क्योंकि इन्होंने महिला की आबरू को इस तरह खिलवाड़ करा कि शायद कभी किसी भी महिला को, उत्तर प्रदेश की पूरे देश की महिला को ये यकीन ही नहीं था कि मोदी जी आपके राजस्थान के मंत्री सदन में खड़े होकर के चिल्ला रहे थे। मैं बता रहा हूँ, दीपक सोनकर एक मिनट रुकिए, अभी राज्य जी की बात आएगी, केवल राज्य की। सुन लें आप, शायद ये देख नहीं रहे कि इनके राज्य में थाने में सिपाही अपने दरोगा से सुरक्षित नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हैं भाई? दरोगा, जो लड़का यौन शोषण में जाता है, दरोगा कहता है पैसे लेके जा, कंप्रोमाइज कर ले, ये सुरक्षा है। मुख्यमंत्री के घर के पास एक विदेशी को रिक्शे वाला छेड़ देता है, ये सुरक्षा है। अभी रामपुर में हुआ है, वो पूरे वीडियो चल रहे हैं। राज शर्मा जी, मैं एक इंसिडेंट पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये आपसे निवेदन कर रहा था, ये जानना चाह रहा था कि ये 6% जो अधिक वोट हुआ है, ये अखिलेश जी के लिए है, शिवपाल जी के लिए है, अक्षय यादव के लिए है, राहुल गांधी के लिए है, प्रमोद तिवारी के लिए है, किसके चेहरे पर है? ये समझना ये इंडिया गठबंधन के लिए है। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने ठाना है कि अब की बार अखिलेश जी और राहुल जी को लाना है। मैं निश्चित रूप से कह देता हूं, महिलाएं इन भारतीय जनता पार्टी का विनाश का कारण। एक मिनट, मैं दीपक सोनकर के पास जाऊं उससे पहले एक बात जरूर कह दूं, अब मन में आ गई तो बोल ही देना चाहिए। महिलाओं को, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए अगर सुरक्षा, जो सारी देश में क्या दुनिया भर में महिलाओं का टॉप कंसर्न सुरक्षा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, वही कंसर्न है यहाँ भी। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लोकसभा में वोट देने से क्या लाभ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में तो सरकार भाजपा की है दादा रे।
आप बोल चुके, अब आप बीच में नहीं बोलो, ठीक है ना। इनको 22 में वोट देना चाहिए था फिर महिलाओं को, इनको नहीं, 22 में तो वोट दिया नहीं। कांग्रेस को 2% वोट मिला, अब उसमें महिला पुरुष थर्ड जेंडर सब जोड़ दो, कितने बचे? 2% कुल मिला। नहीं, मान ली लोकसभा में 2 MP ज्यादा भी पहुंच जाए तो भी उससे शाहजहांपुर में महिला सुरक्षित तो नहीं हो जाएगी, नहीं इटावा में हो जाएगी। उसके लिए तो उत्तर प्रदेश में हुकूमत चाहिए। अभी होके चुका चुनाव, बड़े पेच है, बहुत पेच है कि पूरे खेल में। दीपक सोनकर जी, ये 6% जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त पुरुषों के मुकाबले महिलाएं निकली, और सोचिए 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर के बीच, जब सामान्यतः व्यक्ति निकलना नहीं चाह रहा, ये क्या करे? राज शर्मा जी कह रहे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए निकले हैं। देखिए अमिताभ जी, राज भाई को यह भी समझना चाहिए कि राजस्थान के अंदर इनके मंत्री खड़े होकर के चिल्ला रहे थे कि अपराध के मामले में राजस्थान नंबर 1, महिलाओं के अपराध के मामले में। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, अगर पूरे एवरेज ऑफ वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो 70% से ज्यादा महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनने का काम किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चुनने का काम किया। उसका कारण क्या है? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस बहन के राशन की चिंता करी है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बहन चूल्हे में धुआं फूंक रही थी, उसके उज्ज्वला गैस कनेक्शन की चिंता करी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस महिलाओं पे हुए अपराध और उसको बदलता करते हुए उसकी सुरक्षा व्यवस्था, और आज वही उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में पहले 6 बजे के बाद निकलने से डरती थी, आज उस महिला सुरक्षा के बदलाव को देखते हुए, आज हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान को देखते हुए, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे हर वर्ग के बात में हो, उसको देखते हुए आज महिलाओं का, बहनों का ध्यान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर है। ठीक है सोनकर जी, जीतने का काम किया है, इसीलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इस वोटिंग परसेंटेज में हिस्सा दिया है। जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को की रसोई को का ख्याल किया, और उसके बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंता थी महिलाओं के लिए, शौचालय, उसको समझा, उस जरूरत को। फिर महिला पानी लाती थी बहुत कष्ट से, तो घर घर नल से जल, उसको समझा। फिर चूल्हा फूंकती थी, फूकनी से चूल्हा फूंकने वाला जिन्होंने देखा है दृश्य, वो समझेंगे उस पीड़ा को। तो उज्ज्वला योजना से उससे नए युग की शुरुआत हुई। ये तो वहां से मोदी जी का मसला है, और एक मसला योगी जी का भी है, जो मेरी समझ कहती है ये 6% अतिरिक्त वोट जो महिलाओं ने का है। योगी आदित्यनाथ ने क्राइम अगेंस्ट वुमन के मामले में देश के किसी भी सरकार, राज्य की किसी भी सरकार, किसी भी मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा कड़ा एक प्रतिमान खड़ा कर दिया, उसके एट पार कोई नहीं। और उस बात को उन्होंने हमेशा कहा भी मंच से उतने ही स्पष्टता के साथ कि लड़की छेड़ोगे, महिला के साथ अपराध करोगे, अगले चौराहे पे मारे जाओगे। उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं रखा, और ऐसे दृश्य आए, लोग मारे गए अपराधी जिन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। आजमगढ़ में एक बच्ची साइकिल से जा रही थी, 3 लड़के मोटरसाइकिल पर थे। एक उदाहरण देता हूं, उसका दुपट्टा खींचा, पीछे से ट्रक आ रहा था, साइकिल डिसबैलेंस हुई, बच्ची गिर गई, ट्रक ने कुचल दिया, मर गई। मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया सीधे जब उनको पता लगा, तो उसका नतीजा क्या हुआ? 24 घंटे के भीतर वो तीनों अपराधी पुलिस की गोली का शिकार हुए, और जब वो अदालत पहुंचे तो पांव पर नहीं, घिसट कर पहुंचे। क्या अब वो जिंदगी भर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, मोटरसाइकिल चलाना तो दूर की बात। ये जो एक वो है ना, इस ढंग के जो उदाहरण सेट किए हैं
योगी आदित्यनाथ ने, खासतौर पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर, मुझे लगता है उसका एक बड़ा इंपैक्ट है। अनाज, शौचालय, घर में नल से पानी और उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर, ये एक पक्ष, और दूसरा स्त्री के सम्मान की सुरक्षा, ये दूसरा पक्ष। इन दोनों को जोड़कर ही शायद ऐसी स्थिति बनी और देश भर में 3% से ज्यादा की बढ़त है महिलाओं के मतदान में। ये भी छोटा आंकड़ा नहीं पूरे देश में, और देश में जब 3% है तो उत्तर प्रदेश में उसका डबल 6% है। इसीलिए मैंने कहा कि यहां योगी फैक्टर भी है, इसलिए यहां 6% अतिरिक्त है, देश भर में 3% अतिरिक्त है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जो भी परिणाम हासिल होगा उसमें बहुत बड़ी भूमिका महिलाओं के वोट की होगी। महिलाओं का वोट और पुरुषों के वोट में कुछ बुनियादी अंतर होते हैं, मेरे सारे मित्र उससे सहमत होंगे। महिला की चिंता परिवार, उसकी सुरक्षा, उसके बेटी स्कूल जाए तो सुरक्षित लौट आए, बाजार जाए तो सुरक्षित लौट आए, रसोई में राशन रहे, ये सब उसकी चिंता के केंद्र बिंदु हैं। और जो इन चिंता को एड्रेस करता है वो जीतता है। और दूसरी बात जो बड़ी है, जिस पर आने वाले दिनों में निगाह रखना होगा, वो है कि प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि भूचाल आएगा, तो तय मानिए भूचाल आएगा। वो भूचाल राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ भी हो सकता है, विखंडन हो सकता है। जैसा संजय राणा जी कह रहे थे, कुछ की जेल यात्रा पेंडिंग है, वो फास्ट फॉरवर्ड में मूव कर सकती है, भाई चलो जेल। केजरीवाल जी भी कह रहे कि जेल चलो अभियान चलाया जाएगा, सब जेल जाएंगे, अधिकांश नेता। केजरीवाल जी की माने तो वो तो कह रहे कोई नहीं बचेगा, सब जाएंगे। अच्छा, सब ना भी जाएं तो अधिकांश जाएंगे। और इनके अलावा भी मुझे लगता है कुछ भूचाल कुछ अलग किस्म का भी हो सकता है। उसमें समान नागरिक आचार संहिता हो सकती है 6 महीने के भीतर। उसमें वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव हो सकता है। उसमें वक्फ कानून में बड़े परिवर्तन का ऐलान हो सकता है। और पीओके के लिए, पीओके की भारत में वापसी के लिए कुछ कदम उठाए जाने का ऐलान हो सकता है। ये सब चीजें भी किसी भूचाल से कम नहीं है हिंदुस्तान के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि 4 तारीख के बाद भूचाल की बात जो प्रधानमंत्री ने कही, ये बात तो वो पहले भी कहते रहे कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको जेल जाना पड़ेगा। इसमें कोई नव्यता नहीं, नयापन नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भूचाल का मसला केवल जेल नहीं है। नहीं, नेताओं का जेल जाना कोई देश में राजनीतिक भूचाल नहीं होता। केजरीवाल जी जेल हुआ है, दिल्ली में भूचाल क्या, कहीं किसी की चाल तक नहीं बदली। झारखंड में किसी ने एक टाइम का खाना तक नहीं छोड़ा, हेमंत सोरेन जेल गए। जेल भूचाल का संकेत नहीं, भूचाल का संकेत कुछ और है जो जेल से बड़ा है। और वो कुछ अंदाज हमने लगाए, कुछ आप लोगों ने लगाए। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि अनाज की योजना और महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान, ये 2 चीजें निर्णायक होंगी, डिसाइसिव होंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैंने ये जानता कि कितनी सीट आएंगी, लेकिन जितनी भी सीट आएंगी उसमें इनकी भूमिका बड़ी होगी। एक छोटा सा अवकाश विज्ञापन के लिए, फिर आते हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है।
घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? पिछले 10 वर्षों में समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को छोड़कर संभवतः जितने राजनीतिक प्रयोग हो सकते थे गठबंधन के, वो सब कर लिए। और अब उसकी पुनरावृत्ति भी होने लगी, जिसे कांग्रेस में 17 के साथ 17 में गठबंधन किया, अब फिर उनकी दूसरी बार उनका चांस दोबारा फिर आ गया 24 में। मुझे लगता है 24 के परिणाम इस जोड़ी के लिए, अखिलेश जी और राहुल गांधी जी की जोड़ी के लिए बहुत निर्णायक होंगे, डिसाइसिव होंगे। इनके आगे का राजनीतिक भविष्य 24 के परिणाम पर टिकेगा। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल है, इसलिए उसकी पहली प्रायोरिटी विधानसभा का चुनाव है, लेकिन 27 के विधानसभा चुनाव के लिए सपा को ऊर्जा, ऊष्मा और सामर्थ्य भी तभी मिलेगी जब 24 के लोकसभा चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन करे, यानी ये जोड़ी परफॉर्म करे। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी, ये जोड़ी उत्तर प्रदेश में जितना चमत्कार दिखा देगी, भाजपा के लिए केंद्र में उतनी ही सहूलियत हो जाएगी। लखनऊ जितना अच्छा नतीजा दे देगा, दिल्ली को उतना ही इत्मीनान हो जाएगा। ये तय जानिए। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.